नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे बड़ी खबर का। आपको बता दें कि पंजाब में कोरोना वायरस के कारण देश के कई छोटे और बड़े व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन एक बार फिर से दिवाली को लेकर व्यापारियों में उम्मीद जगी है। ऐसा ही एक परिवार अमृतसर का रहने वाला है जो काफी समय से दीप बनाने का काम कर रहा है और इस बार परिवार को उम्मीद है कि इस दिवाली पर अच्छा कारोबार होगा। कोरोना वायरस जिसने विश्व भर में तबाही मचाई हुई है, एक ऐसा वायरस जिसके बारे में आज पहले किसी ने नहीं सुना था और इस वायरस ने बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था पर ब्रेक लगा दिया, जिसका एक बड़ा असर भारत में भी देखने को मिला। तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस से ब्रेक लग गया। देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने के बाद भारत में बड़ी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्रियां तक बंद हो गई और देश के छोटे व्यापारियों को भी इस मंदी के दौर से गुजरना पड़ा। लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद बड़े से लेकर छोटे व्यापारियों को राहत मिली। देश अनलॉक होने के बाद फिर से व्यापारियों में उम्मीद जगी। दिवाली को लेकर व्यापारियों में उत्साह है और एक उम्मीद की किरण जगी है, व्यापार अच्छा होगा। ऐसा ही एक परिवार है जो अमृतसर के हकीमा गेट इलाके में रहता है। ये परिवार पिछले कई सालों से दिए बनाकर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इनका व्यापार ठप पड़ा है। लेकिन दिवाली के सीजन को लेकर इन छोटे व्यापारियों में भी फिर से उम्मीद जगी है। इन सभी ने बताया पिछले साल के मुकाबले इस साल बिजनेस कम हो रहा है। साथ ही दिए बनाने के लिए मिट्टी भी काफी महंगी मिल रही है। अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कारीगरों की तरफ से अलग अलग तरह के दिए बनाए जा रहे हैं। साथ ही उन दीपक पर तरह तरह के डिजाइन और कलर किए जा रहे हैं, जिससे खरीदार इन दियों की तरफ आकर्षित हो सकें। फिलहाल कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ और इसका असर दिवाली पर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन कहते हैं ना, दिवाली खुशियों का त्योहार है और ये त्योहार खुशियां लेकर आता है। इसी उम्मीद के साथ देश में एक बार फिर से अर्थव्यवस्था का पहिया चल पड़ा है और छोटे से लेकर बड़े व्यापारी भी अपने अपने बिजनेस को बढ़ाने में जुट गए हैं। जनता टीवी के लिए अमृतसर से जजबीर सिंह की रिपोर्ट। कोरोना काल के दौरान पूरे विश्व भर में मंदी का दौर दिखाई दिया। अब ऐसे में छोटे से लेकर बड़े व्यापारी तक इसका असर देखा गया है। देश में त्योहारों के सीजन को देखते हुए छोटे व्यापारियों में अब आस जगी है कि उनका बिजनेस चलेगा और ये लोग खुशहाल होंगे। बात करेंगे दिवाली पर सबसे अहम भूमिका निभाने वाले दिए की। हमारे संवाददाता जजबीर सिंह दिए के कारीगरों से खास बातचीत करने के लिए पहुंचे। कोरोना काल के दौरान पूरे विश्व में मंदी का दौर दिखाई दिया। छोटे से लेकर बड़े व्यापारी तक इसका असर दिखाई दिया। जैसे ही पूरे देश में त्योहारों का सीजन देखते ही जो छोटे वर्ग के व्यापारी हैं उनमें एक आस जागी है कि हो सकता है कि आने वाले इस दिवाली के पर्व में उनका कारोबार चले। बात करेंगे आज हम दियों की, जो कि दिवाली पे सबसे अहम भूमिका निभाते हैं और लोग बड़े चाव के साथ दिवाली के पर्व को मनाने के लिए दियों का इस्तेमाल करते हैं। अमृतसर में इस समय मौजूद है और आपको दिखाना चाहेंगे अमृतसर के हकीमा गेट पे, जहाँ पर ये कारोबार किया जाता है। यहाँ पर जो है दिए बनाए जाते हैं। हर साल के साल भी इन व्यापारियों में एक आस जागी है कि आने वाले समय में दिवाली के पर्व को देखते हुए इनका व्यापार चलेगा और ये लोग खुशहाल होंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर दिए बनाए जा रहे हैं। उस पूरी बस्ती में यहाँ पर दियों का कारोबार किया जाता है और ये लोग दिए बनाकर ही अपना गुजर बसर करते हैं। बात कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे साथ में दिए जो बनाने वाले कारीगर हैं वो हमारे साथ में इस समय हमारे मौजूद हैं। सर, सबसे पहले क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम रविंद्र कुमार है। सर, पिछले साल जिस तरह से दिवाली के पर्व पर हर बार ही आप यहाँ पर दिए बनाते हैं बड़े चाव के साथ, क्योंकि ये बिजनेस है आपका और लंबे समय से आप करते आ रहे हो, इस बार किस तरह का जो है आपकी तरफ से तैयारियां की गई हैं? कितने दिए जो है तैयार किए गए हैं? सर, शुरुआत में तो बहुत ज़ोर शोर से चला था, लेकिन अब रिस्पांस नहीं मिल रहा। जैसे कि कोई व्यापारी होता है 50% रिस्पांस मिल रहा है हमको, तो अब की बार तो शायद कुछ दिन बाकी हैं, क्या पता हमें रिस्पांस मिले और ना भी मिले। बिल्कुल, कोरोना काल के दौरान मंदी का दौर आपने देखा है, क्योंकि ज़्यादातर जो मार है छोटे व्यापारी को सबसे ज़्यादा पड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि पिछली बार
जब आपने ये दिवाली के पर्व के मौके पर जो है दिए बनाए थे, कितने उस समय आपके जो दिए हैं कितने बने थे, किस तरह की आमदन रही है उस समय, क्या रेट रहे हैं उसके? पिछली बार सर मेरा टारगेट होता है 3.5 लाख के करीब, तो इस साल तो अभी तो 1.5 लाख क्रॉस किया, तो इसलिए तो कुछ ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिल रहा, क्योंकि आगे से कोई हमें ऑर्डर दे नहीं रहा। अगर कोई ऑर्डर दे रहा था तो अब की बार हम खुद फ़ोन करके पूछ रहे हैं, भाई दिए लेने हैं कि नहीं लेने हैं, आपका ऑर्डर तैयार करें, तो अगला भी सोच समझ के जवाब देता है जी। रेट की अगर बात करें तो पिछले साल से रेट बढ़े हैं या कम हुए हैं? सर पिछले साल तो कुछ 380 के करीब था, लेकिन अब की बार 400 के करीब है, पर सर 20 रुपये से बढ़ाकर कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ा। यानी कि अब की बार रिस्पांस हमें मिलना था तकरीबन 500 रुपये का, लेकिन वो मिला नहीं हमें, सिर्फ हम 400 तक सीमित रह गए हैं। कितने यहाँ पर जो अमृतसर में जो दियों का कारोबार करते हैं, जो कारीगर हैं यहाँ पर, कितने परिवार हैं जो इसका जो बिजनेस करते हैं? सर यहाँ पे तो जो मिट्टी के कलाकार हैं, जो कारीगर हैं, जो कुम्हार बस्ती है, तो तकरीबन 500 सवा 500 घर हैं यहाँ पे जो इसी काम पे डिपेंड हैं। कुछ चंद घर होंगे जिनकी गवर्नमेंट जॉब होगी, वो भी समझ लो कि 5-7 घर, लेकिन नहीं तो सभी ऐसे ही इसी जैसे काम। भी आपने बताया कि इतना जब दिवाली पर्व आता है तो आप लोग जब दिए बेचते हो तो 2 महीने तक आपके घर का गुजारा अच्छे से हो जाता है। क्या लगता है इस साल भी ऐसा कुछ हो पाएगा? सर अब की बार तो देखो कोरोना के वजह से कुछ ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिल रहा है, लेकिन अब की बार देखो कि हमें अब पहले तो ये था कि दिवाली के बाद हम काम छोड़ देते थे, लेकिन ठंड आ जाती थी, सर्दी में मिट्टी को हाथ लगाने का दिल नहीं करता, लेकिन अब की बार हमें कुछ ना कुछ अपना पेट बसर भरने के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। शहर से बाहर से भी लोग आते हैं दिए लेने के लिए या फिर यहाँ सिटी के जो लोकल लोग हैं वो ही दिए लेते हैं? सर शहर से बाहर के भी आते हैं, कोई स्पेशल आइटम लेनी हो तो वो आते हैं, जिनको ज़्यादा ज़रूरत होती है कि भाई ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो जो यहीं मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी वो लेने आते हैं सर। हमने देखा है यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी आपका साथ दे रहे हैं दिए बनाने में, आपके जो घर के बच्चे हैं वो भी जो है लगातार जो है आपकी मदद कर रहे हैं। क्या कारीगर मिल पा रहे हैं इस समय आपको दिए बनाने के लिए या फिर आप खुद ही अपने जो है अपनी फैमिली मेम्बर ही जो है यहाँ पर बनाते हैं? नहीं सर कारीगर तो नहीं, खुद फैमिली मेम्बर बनाते हैं। कारीगर तो पहले रखे थे, वो बड़ी आइटमों के लिए रखे थे, लेकिन अब वो बाहर जा चुके हैं, अपने घर पे जा कोरोना काल के दौरान ही पहले ही चले गए हैं, इसलिए तो अब की बार तो आप खुद ही हाथ लगाना पड़ रहा है। बिल्कुल आप देख सकते हैं ये यहाँ पर कारीगर हैं जो दिए बना रहे हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर दियों का कारोबार करते हैं ये लोग, किस तरह से बनाते हैं और कितने अच्छे कलर यहाँ पर उनके द्वारा जो है यहाँ पर इनको आकर्षित जो कलर है वो किए जाते हैं ताकि लोगों को ये भाए और लोग यहाँ पर खरीदारी करें। आप देख सकते हैं ये महिला यहाँ पर लगी हुई है और उसको कलर कर रही है, कितने सुंदर कलर जो है इनको देने की कोशिश कर रही है ताकि लोग आकर्षित हों और इन दियों का इस्तेमाल करें और इनका जो है वो यहाँ पर बिजनेस जो है वो चले। लेकिन यहाँ पर कोरोना काल के दौरान इनको जो है मार पड़ती हुई दिखाई दे रही, जिस तरह से यहाँ पर दियों का कारोबार यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन इस साल जो है इनका जो बिजनेस है इतना अच्छा ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा, उसके बावजूद ये लोग यहाँ पर दिए बनाने का जो कारोबार है वो अभी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके लोगों का ये भी कहना है कि ये लोग हर साल यहाँ पर दिए बनाने का काम करते हैं और जब भी दिवाली पर्व आता है तो ये लोग जब दिए बेचते हैं तो 2 महीने तक का जो राशन का गुसर बसर होता है वो कर पाते हैं। लेकिन इस बार इन्हें ऐसी कोई भी जो आस नहीं लग रही है कि आने वाले समय में दियों का कारोबार करके ये लोग अपने घर का गुसर बसर कर पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना काल की जो मार है यहाँ पर छोटे से लेकर बड़े व्यापारी तक देखने को मिली है। वहीं पर अब जो छोटे व्यापारी हैं इन पे जो खास तौर पर जो दियों का कारोबार करते हैं इन पे भी दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन अमन माल के साथ जजबीर सिंह, जनता टीवी, अमृतसर।